अंतर्मुखी हो जाए और स्वयं का दर्शन करेंगे। देखिए अपने आप को। मैं जगमगाता सितारा, मैं अविनाशी आत्मा, इस शरीर रूपी रथ का आधार लेकर अपने रोल को प्ले करने वाली आत्मा हूं। किसने मुझे अपनाया, किसके हम बने, स्मृति में लाए। बाबा को बुलाएं, बाबा को सामने अनुभव करें। बाबा आ जाओ। बाबा के साथ हम मुरली का चिंतन करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति दीदी, ओम शांति प्यारे बच्चों, ओम शांति, ओम शांति, शांति, ओम शांति। ओम शांति। चलिए बताएं आज बाबा ने क्या काम मुरली में। आज बाबा ने बोले, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है। मैं हूं निराकार, मुझे भी कल्प में एक ही बार रथ चाहिए। मैं ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ उधार लेता हूँ। बाबा ने आज कितनी बार बोला कि मुझे ब्रह्मा का रथ चाहिए, है ना। तुम्हें तो अपना रथ है, मेरे पास तो है नहीं। तो ये एक है जो चीज हमें मिलती है, बाबा के पास अपना रथ नहीं है। जब हम कहते हैं रथ है, तो क्या फील आती है? अपना ग्रैंड। ग्रैंड, ओके। और क्या कह रहे थे रेणु बहन, आप बोलो। बॉडी, शरीर, शरीर, अच्छा। जैसे रथ है, एक्चुअली अशरीर की आती है फीलिंग कि ये तो रथ है, इट्स नॉट इवन अ लिविंग बॉडी। इसको चलाने वाला कोई और है, कोई और है, और वो मैं हूं इस शरीर को चलाने वाला। जब हम कहते हैं कार, कार तो इनेट, देयर इज नो कॉन्शियसनेस इन दैट कार। मैं बैठती हूं तो कार चलती है ना। जस्ट मिनट, साइलेंट कैसे काटूं, छोटे छोटे। जब मैं बैठूंगी तो ये गाड़ी चलेगी, है ना। और मेरे बैठते ही क्या होता है शरीर को? जैसे ही आत्मा शरीर में प्रवेश करती तो क्या होता है? लाइफ कुछ काम करना शुरू हो जाता है, एक्टिवेट हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। और एक्टिवेट होती है, आप देखो शरीर में कितने फंक्शंस हैं। खून का बहना, हार्ट का बीट करना, ब्रीदिंग का चलना। मेरे को तो इतने सारे फंक्शन पता भी नहीं है, माना कितना कुछ होना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या फील आती है कि मैं आत्मा कितनी पावरफुल हूं। मैं इससे निकल जाऊं,
खलास, nothing. Then this body goes where? Into dust. From dust I came, dust में जा रहे हैं. है नहीं poems इस तरह की, है ना? मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में मिल जाना है. मिट्टी में तो शरीर में मिल जाना है. और मैं वो चैतन्य शक्ति. और एज क्या है आत्मा की? क्या एज? अविनाशी है ना, तो एजलेस, इटर्नल. इटर्नल. मतलब जब हम ये सब चीजों को समझते हैं, रियलाइज करते हैं कि कितनी मैं पावरफुल हूं. पावरफुल हूं ना, तभी तो ये सब कर सकती हूं. तो अपनी शक्ति को हम पहचाने. पॉइंट बीइंग, जब मैं आत्मिक स्वरूप में हूं तो मैं ये शक्ति को अनुभव कर सकती हूँ. जब मैं शरीर के भान में आऊंगी तो कोई शक्ति नहीं, सब कुछ लिमिटेड हो जाता है. तो इसलिए आज बाबा ने बार बार क्या बोला? अपने अशरीरी बनो. अशरीरी बनो. अशरीरी होना सबसे पावरफुल स्टेज है. आना और जाना. आना और जाना. आज यही हमारा ट्रैफिक कंट्रोल में प्रैक्टिस रहेगा. आना जाना. जरूरी नहीं सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल पे करना है, करते रहो. बाबा ने तो कहा 2 मिनट के लिए भी करो तो वो भी अच्छे से करो. तो 2 मिनट बहुत लंबा है. 2 बहुत लंबा सेकंड है को करो जी. कम से कम 2 सेकंड करो, जो बार बार करोगे. बाकी आप अगर 5 मिनट बैठ सकते हो तो जरूर बैठो. प्लीज डू दैट. मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप मत करो. कहने का मतलब ये है उसमें टिको. अगर 1 मिनट अशरीरी होते हैं तो 1 घंटे की नींद पूरी है ना. तो आप सोचो कि अगर आप 10 मिनट बैठ गए तो क्या हो जाएंगे, कितने शक्तिशाली हो जाएंगे. तो जब हम लक्ष्य लेकर बैठेंगे तो होगा. पर इसके लिए बाबा ने क्या बोला कि हम सोचते हैं हमने योग किया है ना. योग में क्या रहता है? ऊपर बैठे रहते हैं, नहीं, बार बार नीचे आते हैं. नीचे आते हैं. जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम बनेंगे. तो बाबा ने आज, जिसने अमृत वेले भी सुना होगा, बाबा ने बोला समय बहुत नाजुक आएगा. सिर्फ अशरीरी होने से तुम सारी बातों से फ्री हो पाओगे. 5 मिनट, 2 मिनट, नहीं तो 1 मिनट. 1 मिनट आप करो. और जब बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप को ये कर लो कि मेरे को ये करके छोड़ना है, कुछ भी हो जाए. नो कंडीशंस विल अप्लाई टू दिस. पर ये हो गया, नो एक्सक्यूज फॉर माई सेल्फ. आई जस्ट हैव टू डू इट. जो बाबा क्या कहते हैं, पानी पीते हो, वॉशरूम जाते हो, और जब कोई काम कर लेते कहते हैं 2 मिनट बैठ जाओ, वो वाला. तो कितनी टाइम होते हैं हम कर सकते हैं, अगर वो मन में की करना है. और जितना अभ्यास करेंगे उतनी थकावट कम होती चली जाएगी, है ना. हम सबके एक्सपीरियंस है. बाबा को कोई कार्य करना है, बड़े इजीली, बड़े अच्छे से हो जाता है. मतलब हमें दर्द हो रही थी तो दर्द समाप्त हो जाता है. सिर दर्द हो रहा था, बैक एक हो रही थी, सेवा आई और कर ली, ठीक है, सेवा समाप्त. फिर बाबा कहते हैं ठीक है, अपने कार्मिक अकाउंट को दोबारा से सेटल करो. वो फिर आ जाएगा, क्योंकि हमने कार्मिक अकाउंट को सेटल करना है. हमने तो बोला था बाबा हमने सेवा करनी है, बताओ कैसे करें. बाबा ने कहा ठीक है, गायब, विघ्न गायब, फिर से आ गया. उसको फिर हमने टॉलरेट करना है ना. तो ये अशरीरी होने का अभ्यास हमने आज करते ही रहना है. गीत सुना ना, बन के बाबा आपके हम क्या हो गए, क्या बने? बाबा के बन के क्या बन गए? धनवान. धन्यवाद. बोला ना गीत में, धनवान बनना मतलब, आप सोचो कितना भी कोई रिच हो दुनिया में,
वो कहे ये काम करना है ना, तो फिर मेरी बैक एक ठीक हो जाए, होगी उसकी ठीक। Right. हम कहते हैं बाबा ये सेवा का काम है ना, बताओ कैसे करूं, बाबा ठीक कर देते। हमें जो चाहिए, जो जरूरत है सब होगी। लग्जरी बाबा नहीं देगा, नेसेसिटीज सब पूरी होंगी, आत्मा की जरूरतें सब पूरी हो जाएंगी। बाबा ने बोला ना, दाल रोटी खिला दूंगा। जी, वही बोलने जाए, कुछ देर पहले मुरली में बाबा ने कहा था हाँ। दाल रोटी तो मैं सबको खिलाऊंगा, सब, सब्जी नहीं दूंगा। हाँ जरूरी नहीं सब्जी दूंगा, सब्जी मतलब हमारी जो नीड है वो पूरी हो जाए। वो पूरी हो जाएगी। वो कैसे पूरी होगी वो वही जानता है। अच्छा, जो अव्यक्तवाणी अभी चली बाबा के आने पर, किस किसने पढ़ी? अभी तक पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? सब पढ़ो, तो उसका एक सेशन करते हैं और उसमें से होमवर्क निकालेंगे। तो मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देती हूँ, आपको इजी लगेगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक तो बाबा ने क्या बोला कि आपको शुभ भावना, कल्याण की भावना रखनी है। तो वो भावना कब रहेगी? जब हम व्यर्थ से मुक्त होंगे। व्यर्थ मुक्ति के ऊपर भी बहुत बाबा ने बात करी इस मुरली में, है ना? व्यर्थ समय के लिए भी कहा था। व्यर्थ समय और व्यर्थ बातों से मुक्त होना है, समय को भी। हाँ बिल्कुल। तो व्यर्थ अगर संकल्प ही नहीं होंगे तो समय जी, व्यर्थ संकल्प भी, इस पे भी विजय पानी है। इस पे विजय पानी है। फिर बाबा ने रहम दिल रहम दिल बनना है, बिल्कुल, और रहम दिल बनना है। और बाबा ने बोला कि बाबा ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, दरबार लगाते थे रोज रात। हाँ, तो आपको भी दरबार लगाना है कि मेरे संकल्प कहाँ चले, आंखों ने क्या देखा, मुख ने क्या बोला, आकर्षण कहाँ हुआ। अपने पांचों स्थूल और तीनों सूक्ष्म कर्म इंद्रियों का दरबार। फिर हर संकल्प और कर्म से पहले चेकिंग कि ये कदम ब्रह्मा बाप ने उठाया था कि नहीं। ब्रह्मा ने किया तो एक्यूरेट, ब्रह्मा ने नहीं किया तो इनएक्यूरेट। और नेक्स्ट पॉइंट जो था दृढ़ता के ऊपर, बाबा ने कहा दृढ़ता सफलता की चाबी है। डिटर्मिनेशन से करेंगे तो एक दृढ़ संकल्प जब तक वो संस्कार ना बन जाए। कब तक करना है? जब तक संस्कार ना बने। फिर जैसे बोला ना, दीदी का दादी का स्लोगन था, अब घर जाना है, कर्मातीत बनना है। आप अपना एक स्लोगन बना लो, मुझे ये करना ही है। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ो, बड़ों की जीवन कहानी पढ़ो, आपको बहुत कुछ मिलेगा। वो कैसे करते थे, फॉलो ब्रह्मा बाप को करना। ठीक है, ब्रह्मा बाबा के लिए के बारे में एक पेज भी आप पढ़ लो, बहुत कुछ मिलेगा। फॉलो तो बाबा को करना है, ज्यादा मत पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करो जो आपके लिए पॉसिबल है। लंबा टारगेट रखना, फिर उसको फॉलो ना करना, तो फिर क्या होता है, बाबा जो कहते हैं दिल शिकस्त हो जाते हैं, फिर कहते हैं छोड़ो। उतना रखो जो आपको लगता है आप कर पाएंगे। आज बाबा ने मुरली में कहा रफू चक्कर हो जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये भी तो सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल रहे हैं ना। समझ ही नहीं आ रहा। क्या हमको समझना है कि वो भगवान है। जो दीदी ने बोला ना, भगवान को शरीर में धारण करना कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। दादी हृदय पुष्पा साउथ में थे, अंबिका दीदी ने उनकी पालना ली है। तो वो बोलते एक बार बाबा आए हुए थे, बाबा ने बोला मैं किसी के भी तन में आ सकता हूँ अभी। दादियों के साथ तो मतलब वो उन्होंने तो डे 1 से थी दादियां। तो आए थे पुष्पा दादी ने तो मना कर दिया मैंने। तो
तो अंबिका दीदी कहती है मैंने उन्हें बोला दादी आपने क्यों नहीं आने दिया बाबा को आपके अंदर, हमें कितना अच्छा लगता। तो दादी ने बोला भगवान को धारण करना इज नॉट ऑर्डिनरी, सबके बस की बात है नहीं। हम सोचे भगवान किसी के भी रथ में आ जाएगा, नहीं। हम कहते हैं ना बाबा आया था मेरे से ये करवाया था, तो वो एक अलग चीज है, पर बाबा का प्रवेश करना और फिर मुरली चलाना वो एक अलग चीज है। आज की डेट में हमें कई मिलते हैं जो बोलते हैं इनके रथ में आते हैं, इनके रथ में मम्मा, इनके रथ में ब्रह्मा, इनके रथ में शिव बाबा। ये सब माया है, हमारे को बाबा से अलग करने का तरीका है। कोई भी आत्मा होती है ना, जो कोई श्रेष्ठ आत्मा ना भी हो, किसी के तन में घुस जाती है और उससे बुलवाती है, करवाती है। हमने किसी के वश नहीं होना, बाबा की किरणों के अंडर रहो, बस अपने आप को सेफ रखो। और सबसे बड़ी बात छोड़ना नहीं, बस छोड़ना नहीं, कितना भी कुछ भी हो जाए। देखो हम अगर अपने को एक्सक्यूजेस देना, बाबा की मुरली को छोड़ना बहुत इजी है। आज ये हो गया, कल वो हो गया, हम जी शिफ्टिंग कर रहे हैं। कोई शिफ्टिंग कर रहा है सुबह 6-7 बजे, कोई शिफ्टिंग होती है क्या? शिफ्टिंग कराने वाले जो लोग आएंगे ना, वो आपके 9 बजे से पहले कोई नहीं आएगा। मुरली सुनो ना, मुरली का रिवीजन करो ना, और करोगे तो ऐसी ताकत बनेगी, वो जो आपने सारे काम करने वो अपने आप हो जाएंगे। नहीं नहीं गेस्ट आए हुए हैं घर में, तो 24 घंटे कोई आता है तो 24 घंटे उसके पास बैठते हैं क्या? नहीं बैठते। और जब आप अपना नियम बना लोगे, सब कहते हैं ये इनका समय है। दुनिया में भी कोई पूजा कर रहा था, हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं डिस्टर्ब मत करो, वो पूजा करते हैं। तो वो पूजा कर रहे हैं, हम बाबा के साथ बैठे हैं, तो हम सोचने की बात है। सिर्फ हिम्मत चाहिए, बोलने की हिम्मत चाहिए, अपने आप को दृढ़ता की बात करी ना बाबा ने। पढ़ना अब मुरली, देखना ये सारे पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं और उनको समझना, फिर हम मुरली को लेकर ही मुरली को पूरा रिवाइज करेंगे। ठीक है? फिर बाबा ने जो बोला ना कि कल्प में एक ही बार रथ चाहिए, मैं अनुभवी वृद्ध रथ का उधार लेता। क्यों अनुभवी? Experienced, because age, through the years you live, you gain experience. तो उससे क्या होगा? why should he take an experienced old person? क्यों? Because जो वो सुनने संभाल वाले हैं बेटर कर पाएगा ना। जी, और उनको भी रहेगा कि किसी यंग उसमें होगा तो लोगों को भी जैसे विश्वास नहीं होगा। So like when an old person tells us something, you relate to it better, you will believe it. आज एक ये भी बोला है ना कि वो सरस्वती उनकी बेटी थी, हाँ, युगल नहीं थी। हाँ, वो उम्र में दुनिया में वो तो कुछ और बुजुर्ग बात है, हाँ वो तो बूढ़ा अच्छी काम है। था हाँ, और वो बच्ची है। वो बहुत यंग थी तो वो उनकी बेटी लगी सरस्वती, ये बोला। तो हाँ, तो वो वृद्ध बेसिक वही कॉन्सेप्ट वही है ना कि ही वांटेड सम ओल्ड पर्सन, एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जिसके साथ all these young girls would be there and he would be able to handle the situation. दूसरी बात यह है, वृद्ध रथ इसलिए लिया, यंग रथ है, उसमें बाबा आएंगे, आकर्षण होगा ना, तो वो आकर्षण के रूप में जाएंगे। साक्षात्कार, भगवान है, भगवान है। बाबा कहते हैं मैं तो गुप्त आता हूं, मुझे गुप्त वेश में पहचानना। ऐसे नहीं कि बड़ा अट्रैक्टिव कोई चीज है उसके पीछे भागना शुरू हो गए, ये तो दुनिया वाली बात है। हम बाबा के साथ किस चीज से अट्रैक्ट होते हैं? और ऐसे मुरली से, विजडम का अट्रैक्शन। और we are talking of Brahma Wisdom. Baba. वी आर टॉकिंग ऑफ शिव बाबा। शिव बाबा।
शिव उनका बाबा ज्ञान, उनके ज्ञान से अट्रैक्ट होते हैं। अनुभव से जो हमारा जो सुख और शांति फील होती है, फील होती है, फीलिंग ऑफ महसूसता, लव, फीलिंग ऑफ हमें सब लव, कुछ महसूस होता है, आंखों से महसूसता, नहीं दिखता। जी, महसूसता। आंखों से दिखने की बात नहीं है, क्योंकि मैं तो अशरीरी हूँ। जो अशरीरी निराकार का जो हमें अनुभव है, हम बाबा चाहते हैं उसको अनुभव करके मेरे पास आए, किसी के शरीर को देखकर नहीं आएंगे। तभी बाबा कहते हैं मैं ये रथ लेता हूं, ये इसको तुमको याद नहीं करना है, ये तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है, इसके लिए रिगार्ड रखना है। ब्रह्मा बाबा के लिए कोई कम नहीं है, ब्रह्मा बाबा कोई कम है? ब्रह्मा बाबा, गॉड इज गॉड, ही इज नेक्स्ट टू गॉड, कोई कम बात थोड़ी है, पर वो गॉड नहीं है। बस ये बात को याद रखना, द डिफरेंस, है ना। और इसलिए बाबा कहते हैं मैं उन बच्चों की सराहना करता हूं जिन्होंने गुप्त वेश में आए हुए परमात्मा को पहचाना, क्योंकि पहचाना कैसे? महसूस करके, आंखों से नहीं देखा। अगरबत्ती जला दी, कोई फोटो रख दी, नथिंग, बस महसूस। हाँ जी, धीरेन भाई कुछ कहने लगे हैं? ओम शांति। ये जो वृद्धतन की जो बात हो रहा था, क्योंकि वृद्धतन जो होता है वो एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस का महत्व तो सबसे ज्यादा है, इसलिए बाबा को वृद्धतन की जरूरत है। ये भी दूसरी बात जो अभी भाई ने बोला ना, एक्सपीरियंस क्यों? क्योंकि उसने जिंदगी की बहुत सारे आकर्षणों को अनुभव कर लिया और समझ आ गया इसमें कुछ नहीं है। जो भगवान से सुख मिल रहा है उसके आगे सब कुछ फीका है ना। वो एक गीत भी है ना, तेरे आगे, तेरे सुख के आगे सब कुछ फीका। सच्ची बात है ना। तभी तो सारा कुछ छोड़ के हम बाबा के साथ बैठ जाते हैं। कुछ हो रहा हो, हम कहते हैं नहीं नहीं बाबा के पास जाना है। और कोई आ जाए हमारे शाम के समय, नुमा शाम के समय कोई घर में आ जाए तो क्या लगता है? देखो ना, ये बाबा के साथ का टाइम इन्होंने मेरा लगता है, क्योंकि वो अनुभव मैं उसको मिस नहीं करना चाहती। और बताओ, और क्या कहा बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है? तुम बच्चों ने निश्चय से कहा बाबा हम आपके बन गए, तो बाप का बनना माना ही शरीर का भान भूलना। जैसे शिव बाबा इस रथ पर आता और चला जाता, ऐसे तुम बच्चे भी प्रैक्टिस करो इस रथ पर आने और जाने की। प्रैक्टिस तो करनी है। जब बाप का बनना माना शरीर का भान भूलना, बताओ इसका अर्थ क्या है? एक्सप्लेन करो इसको। देह अभिमान में रहेंगे तो बाप के नहीं बन पाएंगे। वो निराकार है, तो निराकार से जुड़ने के लिए हमको भी निराकार बनना है, तभी कनेक्शन हो पाएगा। मैं शरीर, मैं रोल, मैं माँ, मैं पिता, मैं भाई, मैं बहन, आई एम अ वुमन, आई एम एन इंडियन, ये सारी बातें क्या है? नीचे लाती है। और जो निराकार है, आप बोलो सविता। वही कह रही थी, वो निराकार के पास जाना है तो शरीर को छोड़कर ही जाना है। और जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना ऊंचे उठेंगे। जो भी ये दुनिया की बातें हैं ना, ये जैसे ग्रेविटी पुल करती है ना, ये हमें आत्मा को नीचे लाती है। हमें ये चेक करना चाहिए कि कौन से संकल्प मुझे भारी करते हैं, मुझे नीचे लाते हैं। कोई एक भी चीज
जो आत्मा की शक्ति को कम करती है, उसके अंदर मुझे जाना नहीं है। आप सोचो कौन सी वाली बातें हैं जो मुझे नीचे लाती हैं। शिव बाबा का बनना, बाबा क्यों कहते हैं मुझे याद करो? क्योंकि बाबा हाईएस्ट है, हमारे को ऊंचा उठाते हैं, बियॉन्ड लेके जाते हैं, बियॉन्ड बियॉन्ड द फिजिकल। फिजिकल चीजें सिर्फ फॉर एंजॉइंग देम, यूजिंग देम, पर मैं कौन? मैं आत्मा ऊपर जाती हूँ। जैसे अगर मैंने सोचा, जरा सा भी सोच लिया, ये देखो इनके पास क्या है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इनकी किस्मत कितनी अच्छी है, मेरी की किस्मत देखो। वहीं पे हमने क्या किया? अपने आप को ऊपर से नीचे ले आए। उस और ऐसे संकल्प आने के बाद व्यर्थ चलेगा ना? कोई भी थॉट जो अनेक थॉट्स को क्रिएट करने पर मुझे मजबूर कर देती है, वो नीचे। अब आपको आपको अगर ये थॉट आया, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, आपने शांति का अनुभव करना शुरू किया, आपने उसका मनन चिंतन किया, शांति में रहने के लिए मुझे क्या करना है? मैं कब शांति में रहती हूँ? जब मैं अच्छा सोचती हूँ। आपने अच्छा सोचना शुरू किया कि कितने स्लो चलते हैं वो थॉट्स, बोलते हुए मुझे सुख मिल रहा है ना? कोई भी चीज सोचते हुए आपको अंदर से अधैर्यता आ रही है, मतलब ये मुझे नीचे गिरा रही है। एनीथिंग जो मुझ आत्मा की शक्ति को कम करती है, अब मुझे उसके अंदर नहीं जाना। एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स एनीथिंग। मुझ आत्मा की शक्ति को अब सिर्फ बढ़ना है। अमृत वेले बैठे, चार्ज हुए, बड़े मजे आ गए, उसके बाद फिर उल्टी सीधी चीजों में पड़ गए, जो भरा वो सब गायब। वो नहीं करना है ना हमको। हमें ये देखना है मैंने जो पिछले घंटे में सोचा, उस चीजों ने मुझे ऊपर चढ़ाया कि नीचे गिराया। आप एक और बात देखना, कोई कुछ हो रहा है घर में, है ना, घर में किसी ने आना है, कोई आया, घर में कोई बात हो रही है, किसी ने कुछ, किसी की घर वालों में से किसी ने बात की, हम कहते हैं वो उसकी बात करे, वो तो ऐसे ही है, बेकार है वो। आपने आत्मा की शक्ति को डाउन कर दिया, अपने आप कंट्रोल योरसेल्फ। आज बाबा ने अमृत वेले भी बोला, कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर। इस कंट्रोल से नो, दिस आई कैनॉट इवन से, तो दूर की बात, मैं कांट इवन थिंक लाइक दिस, है ना? तो अपने आप को बचाना है हमको, और अपनी शक्तियों को सिर्फ बढ़ाना है, नीचे गिरने वाली बात से दूर रहना है। तब हम कहेंगे अशरीरी बने, नहीं तो अशरीरी बन नहीं पाएंगे, बार बार नीचे आएंगे। पहुंच जाओगे परम धाम, सेकंड से कम में नीचे उतर जाओगे, और जितना अच्छा अच्छा सोचेंगे उतनी देर टिकेंगे। बाबा कहते हैं चंद्रवंशी सूर्यवंशी में अंतर क्या है? सूर्यवंशी बहुत देर तक परम धाम में टिकते हैं, चंद्रवंशी सूक्ष्म बदन में बैठ के युद्ध करते रहते। ठीक है ना? तो अपने आप को हमने सूर्यवंशी बनाना है, तो सूर्यवंशी की सोच रखनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना? नीरू, you stop sending me the songs. दीदी जितना बातें कम करो उतना अच्छा है। बिल्कुल एक्यूरेट। मुख का मौन भी रखने से मन का मौन की तरफ लेके जाता है मुझे। साइलेंस मेरा अपना स्वधर्म है। एक सेकेंड।
क्या आप जानते हैं पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तूने ही विपदा ठारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। एक नाम तेरा ही सच्चा है, बाकी सब झूठे माया है। जो अपना सब कुछ छोड़ चला, उसने ही तुमको पाया है। जिस मन में तुम्हारी भक्ति जगी, उसके तुम ही तो सहारे हो। पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके जो गीत होता है ना, उसको लगाकर उस पर योग करना चाहिए, क्योंकि गीत को भी हमें साइडलाइन नहीं करना है, वो किसी पर्पस के लिए है, हमारे अंदर वो भावना को जागृत करता है। जी जी। और बताओ, आज बहुत सारी ऐसी बातें हैं मुरली में, कौन नहीं हम ले पाएंगे मुझे नहीं पता, पर बताओ। मनुष्य कहता है कि हम 84 लाख जन्म लेते हैं, तो बाबा कहते हैं हम तो 84 जन्म लेते लेते तुम थक गए हो। तो ये तो सब गपोड़ा है, गपोड़ी बातें हैं। गपोड़े कितने हैं, है ना, कितने गपोड़े लगाए हुए हैं, पर उन गपोड़ों का मीनिंग है, एक मैसेज देने के लिए है। सॉलिड ज्ञान कोई सुन नहीं सकता, क्योंकि डिप्लीट हो जाती हैं आत्माएं, तो उन्होंने कहानियां बनाई। अब वो उन्होंने कहानियों को सोचा कहानियां पढ़ लो बस हो गए, पार हो गए। कहानी नहीं, कहानी खुद बनना है। मैं ही वो कहानी हूं संगम युग की, जिसके ऊपर पूरी भक्ति बनी है। जो हम संगम युग पर कर रहे हैं, सारे रिचुअल रस्म हमारे अब के एक एक चीज पर बने। अगरबत्ती जलाना मतलब गुणों की खुशबू को फैलाना, होलिका जलाना अवगुणों को जलाना, सारी बातें, क्या स्वाहा करना है, अग्नि कौन सी अग्नि है, उन्होंने स्थूल रूप से दिखाया ताकि समझ आ जाए। तो बाबा एक एक भक्ति की बात को हमें समझाते हैं। नवरात्रि चल रहे हैं ना, जैसे पीछे शैलपुत्री का था, है ना, ऐसे ही अलग अलग देवियों का क्या मीनिंग है
आप सुन सकते हो, मैं इसलिए नहीं करा रही हूँ बिकॉज शिवानी बहन ने कराया है, एक अदिति बहन करा रही है, मतलब यूट्यूब इज फुल ऑफ दैट. बस मेक श्योर यू डोंट गो टू अ रॉन्ग साइट एंड लिसन टू सम रॉन्ग स्टफ. बस रचना बहन, आपने ये बोला कि जैसे बताया कि बाबा भक्ति की बातें भी समझाते हैं. आई जस्ट लाइक टू शेयर समथिंग फॉर जस्ट अ मिनट कि नवरात्रों से शुरू में देखती आई हूँ, एक पाठ पढ़ती हूँ तो उसमें पढ़ मैं रही हूँ, लेकिन उसमें नाम लेना होता है, लेकिन इट्स इन द पुलिंग, जैसे आता हूँ करता हूँ. सो व्हेन माय डॉटर स्टार्टेड रीडिंग शी आस्क्ड मी, मुझे करती हूँ नहीं बोलना चाहिए. ऐसे नहीं, मुझे नहीं पता, मामा ने ऐसे ही बोला तो मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ. So through years I've been reading it, but now in Baba's Gyan I realized कि आत्मा तो का तो कोई जेंडर ही नहीं है. So that is why, but nobody could explain it to me till now. Why it is yes, like that. yes. So many things are explained now. बहुत सारी ऐसी बातें हैं ना जो हमें समझ आ गई. तो ज्ञान का अर्थ क्या है? समझ. और बताओ, बाबा ने चोटी की बात की. क्या चोटी? ब्राह्मणों की चोटी. पवित्रता, चोटी से ही ब्राह्मण की पहचान होती है. पहचान होती है ना. सबसे बड़ी चोटी हमारी, सबसे बड़ी चोटी है हमारी, है ना. पहले तो कहते थे वो चोटी रखते हैं ऊपर, पर फिजिकल चोटी की तो बात नहीं है. तो कौन सी चोटी? पहाड़ के हाईएस्ट पॉइंट को भी चोटी कहते हैं. चोटी कहते हैं जी, है ना. तो चोटी माना हाईएस्ट से कनेक्टेड. चोटी माना हाईएस्ट से कनेक्टेड. चोटी माना अपनी हाईएस्ट स्थिति को प्राप्त करना. चोटी माना दृढ़ता से रास्ते में कोई भी विघ्न आए, मेरा वो लक्ष्य है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, है ना. ऐसे ही वो आप इसका चिंतन और बढ़ा सकते हैं. सच्ची सच्ची चोटी तुम्हारी है. तो सच्ची चोटी क्या है हमारी? अपनी हाईएस्ट स्टेज को प्राप्त करना. मतलब सच्ची चोटी मतलब सच्चे रूप से ब्राह्मण बनना. ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं ना, ठीक है ना. ज्ञान की प्रकाष्ठ. ज्ञान की प्रकाश, सत्य ज्ञान को समझकर उसको फॉलो करना. आज जो बोला, जो पवित्र होगा वही ये कर पाएगा. शुरू होता है 100% प्योरिटी से. जी, प्योरिटी किसको कहेंगे? बाबा ने क्या बोला हुआ है? काम महाशत्रु है ना. और उसके लिए इंग्लिश में वर्ड क्या यूज होता है? लस्ट. नॉट अ नाइस वर्ड. इसमें नेगेटिव एनर्जी है ना. मीनिंग आप उस चीज से अट्रैक्ट हो रहे हो जिसकी तरफ आपको अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए. मीन्स उस चीज के अट्रैक्शन में आपको दुख मिलने वाला है ना. और काम को वासना बोला गया. वो कहते हैं काम क्या है? नर्क का द्वार. और उसका रिजल्ट आज की दुनिया में हम देख रहे हैं. क्या हो रहा है? The institution of marriage has become what? क्यों बाबा बोलते हैं? हम हमेशा बोलते हैं मन की पवित्रता, पर इसके लिए बाबा क्यों बोलते हैं? बाबा हमें क्या बना रहा है? बाबा ने क्या बोला? एक मुझे याद करो और किसी को याद नहीं करो. बाबा हमें निराधार बना रहा है, डिपेंडेंट ऑन नो वन. ये हमको डिपेंडेंट बनाता है. एक बारी उसको एक्सपीरियंस करते हैं तो उसके बाद वो एक्सपीरियंस बार बार चाहिए. नहीं मिलता तो गुस्सा आता है, काम के बाद क्रोध आता है, फिर लोभ आता है, फिर मोह आता है, और अहंकार भी उसी से क्रिएट होता है ना. और आज की डेट में उसी को लेके कितने सारे क्राइम्स हो गए हैं. कितने क्राइम्स
कि मैरिज के इंस्टीट्यूशन में भी धोखा देकर बाहर जाकर उस चीज को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसलिए बोला है पवित्रता, Marriage is no more institution. These no days, more marriage is no institution. more institution. भटकना Because है। बिल्कुल, why? Because they want the freedom to do whatever they want. They don't want to follow any discipline. हम कुछ भी करें, है ना? इसलिए उसको बोला गया ये आपको नीचे गिराता है ना? हाँ जी धीरेन भाई बोलिए। ये पहले का हैंड रेज रखिए। हाँ जी, शांति दे। ओम शांति। देखो फनी सा है, मतलब मनन चिंतन है, कुछ दिनों से मेरे मन में आ रहा है। जो आज का जो पहले बेडरूम होता था बीईडी बेडरूम, अभी उसको बीएडी बेडरूम कर दिया गया है। कहने का मतलब क्या है? कहने का Battlefield. इस चीज से जब आप फ्री होते हो तो आपको फ्रीडम का अनुभव होता है। सन्यासियों की सराहना करते थे, क्या कहते हैं सन्यासियों के लिए? उनको उनके पैरों को हाथ लगाते हैं, कहते हैं ये महान आत्मा। पहले सन्यासी कैसे होते थे? ओनली इन मेल बॉडी, डिस्क्रिमिनेट करते थे, फीमेल्स को तो अलाउड ही नहीं था। फीमेल्स भी आ गई हैं। वो अब आई हैं, है ना? जब बाबा आए 1936 1937 में, तब तो ओनली मेल्स, फीमेल्स को तो अलाउड ही नहीं कुछ सोचना। जो तुम्हें बोला गया चुपचाप करते रहो बस। और जब उन्होंने विरोध किया तो उन्होंने बहुत कुछ सहा, पर उसके बाद फ्रीडम। तो जब माताएं बहनें इस चीज को रिजेक्ट करती हैं, उन्हें थोड़ा सा सहना पड़ता है, पर फिर फ्री हो जाती है। फ्री किस चीज से होती है? ये नहीं कि किसी को दुख देना है। फ्री किस चीज से होती है? उस चीज से जो मुझे दुख दे रही है, और मिलता क्या है उधर? वो अल्टीमेट सुख। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंची जगह जाना है तो नीची जगह में फिसलना नहीं है। तो क्या बोला आज बाबा ने अपने आप के लिए? शिव बाबा ऐसी तिरकनी फिसलने वाली चीज है। हाँ, बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, तिरकनी फिसलने वाली चीज है। हाँ, वो एक बारी बाबा ने मुरली में बोलता तिरकनबाजी, तिरकनबाजी। बार बार फिसलते क्यों है? क्यों फिसलते हैं? पता है ये हाईएस्ट है, सारी समझ है, क्यों फिसल जाते हैं माया, वहां? माया माया पकड़ती है, माया बहुत आकर्षित माया को है। एक्सप्लेन करो। ऐसे मोटा यदि माया, फॉर एग्जाम्पल जो भी हम कुछ कर रहे हैं, फिर हमें वो ही लगता है, जैसे अक्सर लोग कहते हैं ओहो तुम्हारा तो जीवन ही ऐसा बन गया है, तुम तो बिल्कुल अलग हो गए हो, दुनिया से अलग हो गए हो, तुम्हारी सोच अलग हो गई है, तुम्हारे को वहां नहीं जाते, इधर नहीं जाते, क्योंकि बाबा के नियम तो है, उसके हिसाब से तो हमें नियमों का पालन करना है। सबसे बड़ी चीज इसमें ये आती है कि हमारे को वो दिखाई नहीं देता, बड़ी सूक्ष्म रूप में आते हैं। तो सूक्ष्म चीजों को फील करने के लिए हमें अपने सूक्ष्म रूप को अनुभव करना है ना। जितना हम सूक्ष्मता में जाएंगे उतना उतना वो स्थिति पावरफुल होती जाएगी, और हम जितने पवित्र बनते जाएंगे अपने थॉट्स में, जितने मेरे संकल्प पवित्र होंगे, उतनी ज्यादा औरों की दृष्टि मेरी ओर पवित्र हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हम तो क्या बनने चले? देवी देवता बनने चले। राजयोगी, राजऋषि बोला ना दीदी ने आज बाबा ने। हाँ, मैं कुछ और इस समय बोल रही हूँ। मैं देवी देवता बनने जा रही हूँ। देवी देवताओं के चित्र देखकर कितनी भी कामी आत्मा हो, देवी को देखकर लस्ट की भावना नहीं क्रिएट होती, क्योंकि उसने अपनी संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त कर लिया। फिर दूसरे की निगाह तुम्हारी ओर वैसी हो जाती है, उसकी हिम्मत ही नहीं होती आपकी ओर वैसा देखती है। तो हमें चेक करना चाहिए कि मैं
कितने हद तक पवित्र हूं, मेरे थॉट्स किस तरह के। एंड हम कहते हैं ये चीजें फिजिकल है, नहीं, दे आर हियर इन द माइंड, दे आर नॉट इन फिजिकल, दे स्टार्ट विद दिस ओनली। एनी फिजिकल एक्शन स्टार्ट्स विद अ थॉट। तो मेरा थॉट अगर ब्रह्मचर्य का है, मीन्स सात्विक है, प्योर है, लोगों को सुख देने का है, तो वो सारी चीजें अपने आप फिनिश हो जाती हैं। वो सारी चीजें हमें फिर यूजलेस फील होती हैं। उस तरफ थॉट नहीं जाएगा, अपने आप नहीं जाएगा, देखने वाले का भी आपकी ओर वैसा नहीं जाएगा, दोनों चीजें चलती हैं। तो इस मतलब इस चीज को हमने करके नहीं लेना है, पर उसको समझ से करना है। बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं कि वी शुड कंट्रोल जितने भी हैं हमारी बॉडीली एक्शंस को या कोई भी चीजों को, बिकॉज इफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सर्टेन हार्मोन्स, तो उनको किसी मकसद के लिए ही है, तो बिल्कुल ही उसको हम जीरो तो नहीं कर सकते ना। द माइंड हैज टू कंट्रोल व्हेन एंड व्हाट टू डू। वो आपका जो कहना है वो कलयुग के लिए ठीक है, बट पॉइंट बीइंग, हम अगर सतयुग में जा रहे हैं, सतयुगी आत्माएं, वहां पे सब कुछ होता है, परिवार है, सब कुछ है, पर पवित्रता है। वो पवित्रता जो है वो तो उन्होंने, आई डोंट नो कि ये स्टोरीज हैं या क्या है, बट पवित्रता में वो भी आकर्षित होते ही हैं सब चीजों की तरफ। वो आकर्षित नहीं होते। हार्मोन्स आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ थॉट्स। No, the body has been, I mean, scientifically what we have read, that body is provided with these hormones. The child is born with all these पिछले जन्म में है ना, आप देखो, आप अपने बचपन को देखो, आजकल के बच्चों को देखो, डिफरेंस फील होता है? बिल्कुल होता है। आजकल 4th क्लास का बच्चा, 5th क्लास का बच्चा, 3rd क्लास का बच्चा, टॉकिंग ऑफ डेटिंग, talking of all those things which we did not even start talking at 16. But because these are things which are available very freely to them. Exactly. So that is हम where उसको they क्या are कहते attaining हैं? puberty. So हम उसको early. क्या कहते हैं? और हम उसको क्या कहते हैं? ये ठीक नहीं है। हम तो कह रहे हैं ना ठीक है, वो बच्चा कह रहा है ठीक है, मेरे समय के हिसाब से ठीक है। जो हमने काम किया, हमारे पेरेंट्स कहते थे तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ये ठीक नहीं है। क्योंकि धीरे धीरे आत्मा जो है डिप्लीट होते होते इस पोजीशन पर पहुंच गई है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को डिस्ट्रॉय कर दिया, परिवार को डिस्ट्रॉय कर दिया। और किस बात पे लोग कहते हैं कि हम साथ नहीं रह सकते, हमें डाइवोर्स चाहिए, किन किन बातों पर कहते हैं? आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस। कोई लड़ाई भी नहीं है। व्हाट एम आई गेटिंग? नथिंग। सो आई एम लीविंग। क्योंकि रिलेशनशिप में गए किस लिए? टू गेट। बाबा ने क्या सिखाया है? रिलेशनशिप में जाना है टू गिव। तुम कल्याणकारी हो, विश्व कल्याणकारी हो, ये करोगे। ये मेरा ओरिजिनल नेचर है। कहने का अर्थ यह है, जो हमारे बचपन है, जो आज का बचपन है, उसमें जो हम डिफरेंस को फील कर रहे हैं, हमें वो ठीक नहीं लगता ना। ये तो एक जनरेशन में हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। आप सोचो 84 बर्थ्स में 84 जनरेशंस में कितना अंतर होगा। तो जो फर्स्ट वाली और अब वाली में तो अंतर हो गया ना। हमने उन चीजों को ठीक मान लिया। देयर आर नो स्नेक्स इन सतयुग। वहां पर शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं। मीन्स वृत्ति अलग है। हम कहते हैं शेर तो बना है ना औरों को खाने के लिए, वहां खाने के लिए नहीं बना है ना। वो वृत्तियां बदली, हम क्यों? संकल्पों से बदली। हार्मोन्स क्रिएट हुए संकल्पों से। कि इतनी देर तक शरीर में रहे तो शरीर के अट्रैक्शन में आने शुरू हो गए। जो शुरू में इस्लाम का जो प्रॉफिट थे, उनके कोई ही डिड नॉट हैव एनी चिल्ड्रन।
उनकी मेड ने बताया दिस इज द वे टू हैव चिल्ड्रन। पता ही नहीं था, इतनी पवित्र थॉट्स थे। This happened. तो उनका भी एक योग बल से बच्चा पैदा हुआ था और एक वो दासी से पैदा हुआ था, उसने सिखाया। सती और त्रेता में तो तो योग वो बल भी तो एक समय था ना, है ना, कहने का अर्थ ये, ठीक है ना। तो थोड़ा मल ओवर ऑल दिस। योग बल के ऊपर बताओ ना थोड़ा, योग बल। योग, हाँ जी, योग बल देखो, या आप देखो, योग बल से आपको बताया, सूरज भाई ने बोला ना कि कड़ी जल गई थी, तो योग किया तो सबको कड़ी इतनी पसंद आई, सब कह रहे हैं हमको कड़ी ही खानी है। तो अगर बाबा जली हुई कड़ी को कुछ और बना सकता है, तो योग बल से बच्चा नहीं पैदा हो सकता। क्राइस्ट वॉज, हाउ वॉज क्राइस्ट बॉर्न? पवित्रता से, संकल्प से। तो वो पैदा हो सकता है द्वापर के बिगिनिंग में, 2000 years back, 2200 years back, somewhere there। तो सतयुग में तो सभी वैसे हैं ना? तो ये सोचने की बात है। जब भी हम, जब अगर कड़ी जो है, जली हुई कड़ी अब मीठी बन जाती है, मतलब टेस्टी बन जाती है, तो बच्चा पैदा करना मतलब बाबा के लिए कुछ बड़ी बात है? नॉट एट ऑल। योग बल मीन्स उसको याद करना, उसके बल से सब कुछ हो जाता है। तो उसी को हम सर्जन बोलते हैं, मैजिशियन बोलते हैं, जादूगर बोलते हैं। यही उसकी जादूगरी है, पवित्रता। हाँ जी धीरेन भाई, आज काफी समय हो गया। बोलिए धीरेन भाई। हाँ, ओम शांति दीदी। दीदी, हमें याद है बचपन में, हम जब कोई गांव में टीवी नहीं होता था, तो किसी घर में, आप किसी मतलब गांव में 2-4 घर के में टीवी होता था। उस टाइम पे क्या होता था, लोग रात को टीवी भाड़े में लेके ऐसे स्ट्रीट में देखते थे, है ना। तो उस टाइम पे अगर कोई मतलब बदमाश बच्चे होते थे कुछ कुछ, तो वो लोग क्या करते थे, वो टीवी भाड़े में लेके किसी घर में लेके जो गंदे मूवी देखते थे। तो उस टाइम पे हमारे गांव में एक यूथ क्लब होता था, और पता लगता था तो उनको ठीक मतलब गांव के बीच में लेके उनको मारा जाता था कि वो लोग ऐसी मूवी देखे बोल के, अगर पता चला तो ऐसी हालत है। अभी तो लोगों के मोबाइल में अवेलेबल है सब कुछ, तो इसी हिसाब से सबकी जो संस्कार है ऐसे हो जाता है। दूसरी बात ये है, मारने से तो सप्रेशन है ना। हम सारी चीज समझ से कर रहे हैं, जो चीज भी हम कर रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ अडॉप्ट कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि मुझे समझ आ गया सुख इसी में है। तो आप मनन चिंतन किस पे करेंगे? एक सेंटेंस मेरे को अच्छा लगा, मैं साजन बड़ा हूं तो सजनी भी बड़ी चाहिए। इसका मनन चिंतन लिखना। और दूसरा आप वो दे सकते हो, सविता बहन, वो चोटी पर कर सकते हो, जो करना हो। क्योंकि चोटी को थोड़ा डिस्कस कर लिया, अब 8 बज गए, हम योग कर लेते हैं। अभी तो वरदान भी नहीं लिया, पढ़ेंगे वरदान क्विकली। वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्नजित भव। वैरायटी अनुभूतियां द्वारा क्या से करेंगे? जो अभी हम करते हैं, मुरली का मनन चिंतन, वैरायटी अनुभूतियां हो रही हैं, तो उनके ऊपर चिंतन करो, तो विघ्नों से पार हो जाएंगे। क्योंकि विघ्न कब आते हैं? जब हम व्यर्थ में जाते हैं। ऐसा करेंगे तो फिर उमंग उत्साह भी बना रहेगा और हम व्यर्थ में नहीं जाएंगे। और स्लोगन क्या है? अपनी अवस्था बोलिए बोलिए। अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। अपनी अवस्था को शांत चित्त बनाना। क्रोध को भूत बोला, भूत से तो डर लगता है ना। तो जब मेरे अंदर वो भूत आ जाता है तो मैं भी घबरा जाती हूँ, क्योंकि अपनी ओरिजिनल स्टेट से हम जब भी अलग हो गए तो हम घबराते हैं, है ना। जो मेरा ओरिजिनल नेचर है वही मुझे सुख देने वाला है। तो मैं आत्मा
शांत स्वरूप हूं, इस स्थिति में स्थित होना, इस स्वमान में रहो, इसके ऊपर चिंतन करो तो क्रोध तो फिर आएगा नहीं। ठीक है। आज मुरली में बहुत सी ऐसी बातें हैं, छाछ की बात है, करना मनन चिंतन, है ना? चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और हम अशरीरी होने का अभ्यास करेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल में भी यही करेंगे। सब एकदम स्टिल होकर बैठेंगे और अपने आप को ये डायरेक्शन दें, मैं अशरीरी आत्मा हूं। इस सृष्टि पर अशरीरी आई, शरीर को धारण किया, अपने पाठ को प्ले किया, और उसी अशरीरी अवस्था में वापस जाना है। वापस जाने का समय समीप आता जाता है। तो वापस जाने की तैयारी है, तैयारी है अशरीरी हो। मैं सच नहीं, अपने बड़े से बड़े, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ साजन के साथ हाथ में हाथ देकर जाऊं। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अनुभव करें जैसे पैरों से लेकर सिर तक सारी एनर्जी को मैं विड्रॉ कर रही हूं। विड्रॉ करें और फोकस कर दे माथे के बीच। अब सर से पांव तक अपने आप को देखें और स्वयं से कहें, मैं ये नहीं, मैं तो अशरीरी आत्मा हूं। मैं ये चेहरा नहीं, मैं आत्मा हूं। ऐसे अपने पूरे शरीर को सर से लेके नीचे तक देखें। और फिर नीचे से ऊपर अपनी मन बुद्धि को लाएं और फोकस हो जाए माथे के बीच बिंदु। मैं छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा शिव बाबा का बिंदु बच्चा हूं, लाडला हूं। इस संगम युग में उसके लाड को अनुभव करने वाला हूं। मैं ज्योति बिंदु। अपने शांत स्वरूप स्वधर्म में टिक जाए। माथे के बीच मैं शांति का पुंज चमक रहा हूं।
मेरा प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। अविनाशी हूँ, अमर हूँ, अचल हूँ। धीरे धीरे मैं ज्योति बिंदु और केवल ये प्रकाश फील हो रहा है और कुछ भी नहीं, केवल मैं बिंदु। शरीर के प्रकृति में हूँ, पर इस पावरफुल प्रकाश में केवल प्रकाश ही प्रकाश। अब इसी स्थिति में ऊपर चले परम धाम, शांति के सागर के पास। परम धाम में शिव बाबा, शांति का सागर, शांति धाम में जो मेरा घर है, ऊंच से ऊंच घर में टिक जा। शिव बाबा के बिल्कुल समीप बाबा और मैं। मेरा चित्त शांत, मेरी स्मृति में केवल बाबा और मैं उस शांति को स्वयं में समा रही हूँ। मैं बाबा को अनुभव कर रही हूँ। अपनी छोटी स्थिति, हाई स्थिति को अनुभव कर रही हूँ। परमधाम से, शिव बाबा के पास से अब मैं आत्मा नीचे आती हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर पड़ती जा रही है और अपने तन में मैं प्रवेश करती हूँ। बाबा की किरणों को मैं अब भी अनुभव कर रही हूँ, मुझ में समा रही है।
जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। Record